प्यारे बच्चों, वीडियो की इस कड़ी में हम आपको ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। ट्रायंगल पर हमें इतने टॉपिक के बारे में आज आपको जानकारी देना है। पहले डिफिनीशन ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, मीडियंस, ऑर्थोगोनल्स, सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम, एरिया एंड पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिफिनीशन से। डिफिनीशन मतलब परिभाषा। डिफिनीशन अर्थात हिंदी में हम लिखेंगे परिभाषा। तो ट्रायंगल की क्या परिभाषा होती है? हिंदी में हम बोलते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा, जैसे 1, 2, 3। हमने पिछले वीडियो में लाइन्स और एंगल में बताया था। जैसे एंगल में दो भुजाएं होती हैं, ये दो साइड हैं, एंगल बन गया, और इन दोनों को ऐसे काट दीजिए एक साइड से तो आपका ट्रायंगल बन जाता है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती हैं। इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार से होती है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और ए फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। इंग्लिश में आप इस प्रकार से कह सकते हैं, ए फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स, मतलब ऐसा चित्र, ऐसा फिगर जो तीन साइड से घिरा हुआ हो, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। प्रत्येक ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल होते हैं। जैसे मान लीजिए ABC कोई ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC के तीन शीर्ष यानी इंग्लिश में वर्टिक्स, तीन वर्टिक्स होते हैं। इनको इंग्लिश के कैपिटल लेटर द्वारा दिखाया जाता है। कभी भी हमें ट्रायंगल ABC लिखना है तो हम स्मॉल में ऐसे नहीं लिखेंगे ABC, इसको ट्रायंगल का निशान और उसके बाद ABC इस प्रकार से लिखा जाता है। और ट्रायंगल के सामने की भुजा को, जैसे ABC ट्रायंगल है तो A के सामने जो भुजा होती है अर्थात BC भुजा को स्मॉल a से दिखाते हैं। ऐसे B के सामने की भुजा अर्थात AC को स्मॉल b से दिखाया जाता है, और C के सामने की भुजा को स्मॉल c से दिखाया जाता है। ये एक परंपरागत रूप में समझे दिखाया जाता है। आगे इस पर आधारित आप बहुत से क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। तो हमने आपको डिफिनीशन बता दिया, एक बार फिर से बता देते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या एक फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। अब उसके बाद में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, दूसरा टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अर्थात हिंदी में त्रिभुज के प्रकार। हिंदी में है त्रिभुज के प्रकार। अब
यहाँ त्रिभुज का वर्गीकरण हम दो आधार पर करते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर करते हैं। पहला कोणों के आधार पर, त्रिभुज के प्रकार में यहाँ दो टाइप हो गया। पहले कोणों के आधार पर, पहले भुजाओं के आधार पर लिखो। भुजाओं के आधार पर, और दूसरा आपका है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हो गया, कोणों के आधार पर हो गया। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ आपका हो गया सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्वि बाहु त्रिभुज, और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो अब देखिए, भुजाओं के आधार पर अकॉर्डिंग टू द साइड्स, भुजाओं के आधार पर आप इंग्लिश में समझेंगे अकॉर्डिंग टू द साइड्स। अब इसमें यहाँ आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUI, इक्विलेटरल, LATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। और समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम लिखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज अर्थात स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। तो इस प्रकार से भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब इनकी परिभाषा जैसा नाम है उसी प्रकार से इनकी डिफिनीशन भी है। समबाहु अर्थात जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में ए ट्रायंगल whose three sides are equal is called equilateral triangle. A triangle whose three sides are equal is called equilateral triangle. हिंदी में कहते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात ए ट्रायंगल whose two sides are equal is called isosceles triangle। और इसी प्रकार विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की
सभी भुजाएं असमान होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसको इस प्रकार से बोलेंगे, ए ट्रायंगल whose all sides are different is called scalene triangle. A triangle whose all sides are different is called scalene triangle. तो इस प्रकार से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया और इसको आप हमारे लेक्चर के आधार पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद में कोणों के आधार पर, अब इसको हम मिटा देते हैं। कोणों के आधार पर आप आइए, यहाँ पर कोणों के आधार पर, तो यहाँ भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसे इंग्लिश में हम लिखते हैं, न्यून कोण त्रिभुज को लिखते हैं एक्यूट ट्रायंगल, ACUTT, एक्यूट ट्रायंगल। और समकोण त्रिभुज को लिखते हैं राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। और अधिक कोण को लिखते हैं हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो इस प्रकार से न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल और अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, 3 प्रकार के ट्रायंगल कोणों के आधार पर भी होते हैं। अब इनकी परिभाषा, न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा इस प्रकार से होती है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एक बार फिर से इसको ध्यान से सुन लें और उसको लिख भी सकते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इस प्रकार से इसको बोलेंगे, ए ट्रायंगल whose all 3 angles are acute angle is called acute triangle। या यूं भी कह सकते हैं, ए ट्रायंगल whose each angle is less than 90 degree is called acute triangle। चाहे हम acute angle बोलें या less than 90 डिग्री बोलें, दोनों बात एक ही है। और समकोण त्रिभुज में वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है। देखिए, न्यून कोण में तो सभी कोण न्यून कोण होते हैं, ऐसे बोलेंगे, लेकिन समकोण में केवल एक कोण समकोण होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण या 90 अंश होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में ए ट्रायंगल whose one angle is 90 degree is called right triangle। फिर से एक बार सुन लें, ए ट्रायंगल whose one angle is 90 degree
इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। अब अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण या दूसरे शब्दों में 90 अंश से अधिक होता है उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा सुन लें। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन इस प्रकार से होगी, ए ट्रायंगल whose one angle is obtuse angle is called obtuse triangle। फिर से एक बार उसको सुन लें। ए ट्रायंगल whose one angle is obtuse angle is called obtuse triangle। तो इस प्रकार से हमने भुजाओं और कोणों के आधार पर आपको त्रिभुज के प्रकार या काइंड्स ऑफ ट्रायंगल या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। जैसा हमने बताया ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं। इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसे हम प्रूव भी कर देते हैं। आप मान लीजिए ABC ऐसे आपका हुआ एक ट्रायंगल। यहाँ A पर 1 लिख दीजिए, B पर 2, C पर 3 लिख दीजिए। A से BC के पैरेलल लाइन खींच दीजिए। तो आप देखेंगे, मान लीजिए ये लाइन आपकी PQ है। PQ पैरेलल BC है, यहाँ से AB ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 BAP इस एंगल के बराबर हो जाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बन जाएगा। ये दोनों बराबर हो गए। क्यों? हमने एकांतर कोण की प्रॉपर्टी आपको बताया है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण या इंग्लिश में उसी को कहते हैं अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 3 है तो ये 3 हो जाएगा। ये भी आपका अल्टरनेट हो गया। अब जैसा आप देख रहे हैं PQ स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये तीनों मिला करके PAQ एंगल PAQ। और एंगल 1 हुआ कितना? एंगल A, एंगल 2 हुआ एंगल B, और एंगल 3 हुआ एंगल C, और PAQ हो गया 180 अंश। इस प्रकार से तीनों अंतः कोणों का योगफल ये आपका हो गया कितना? 180 अंश। ठीक है। तो अंतः कोणों का योगफल आपका होगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस चीज को आप लिख करके याद कर लें। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इंग्लिश में सम ऑफ 3 एंगल्स, सॉरी, सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is 180 degree. Sum of 3 interior angles of a triangle is 180 degree। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लें। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमको बताना है। एक्सटीरियर एंगल में आपका क्या होता है?
कि ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक, अब यदि ट्रायंगल के किसी भुजा को आगे की ओर बढ़ाया जाए, जैसे BC को हमने D तक बढ़ा दिया, तो इस भुजा के बढ़ाए हुए भाग तथा जिस शीर्ष पर हम बढ़ा रहे हैं उस शीर्ष से जाने वाली जो भुजा है उसके बीच का बाह्य कोण त्रिभुज का एक बहिष्कोण कहलाता है। और इस प्रकार से त्रिभुज में 3 बहिष्कोण होते हैं। हमने BC को बढ़ाया, एक बहिष्कोण यहाँ मिल गया। अब CA को इधर बढ़ाइए, इधर एक बहिष्कोण मिल गया, यहाँ P ले लीजिए। इसी क्रम में आप AB को बढ़ा दीजिए, तीसरा बहिष्कोण यहाँ पर मिल गया। तो त्रिभुज में 3 बहिष्कोण होते हैं। अब इन तीनों बहिष्कोणों की प्रॉपर्टी क्या है? मान लीजिए त्रिभुज के किसी शीर्ष पर बना बहिष्कोण शेष 2 शीर्षों पर बने अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये चीज कैसे हुआ? देखिए, यहाँ 1 लिखो, नहीं, ए पर आपने 1 लिखा था, 1, यहाँ 2, यहाँ 3 लिखो। अगर हम देखें तो BCD 180 अंश है, तो एंगल ACD ये बराबर हो जाएगा 180 और माइनस एंगल 3, क्योंकि ACD में अगर एंगल 3 अर्थात एंगल ACB को जोड़ दें तो 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 में से एंगल 3 हम घटाएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 + 2 + 3 = 180 हम इंटीरियर एंगल में प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ACD बराबर हो गया ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 हुआ। इसके पहले वाले प्रश्न में अभी हमने आपको बताया है, इसमें 1 + 2 + 3 ये तीनों एंगल 180 अंश होते हैं, तो इसलिए 180 में से 3 को घटाएंगे तो 1 + 2 के बराबर होगा। और ये आपका क्या हो गया? एंगल A प्लस एंगल B, इंटीरियर एंगल। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। बहिष्कोण को हम इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। Each exterior angle of a triangle is equal to sum of 2 opposite interior angle। तो ये प्रॉपर्टी हमने आपको बहिष्कोण की प्रॉपर्टी बताया। किसी भी शीर्ष पर बना हुआ बहिष्कोण अपने क्या है अन्य 2 शीर्षों पर बने अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अच्छा, तीनों बहिष्कोण को जोड़े तब कितना होगा? स्पष्ट है। जैसे एंगल ACD देखिए प्लस एंगल BAE
और प्लस एंगल यहाँ एफ ले लो, CBF, इन तीनों को जोड़ें तो कितना होगा? ACD 1 + 2 के बराबर होगा, एंगल 1 + एंगल 2, और BAF इस चीज पर बन रहा है तो 2 + 3 के बराबर होगा, एंगल 2 + एंगल 3। प्रत्येक बहिष कोण अपने सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। और यहाँ जो बन रहा है ये एंगल 3 + एंगल 1 के बराबर होगा, एंगल 3 + एंगल 1, ध्यान दीजिए इस पर। तो ये आपका कितना हो गया? 2 एंगल 1 + 2 एंगल 2 + 2 एंगल 3, 2 को ले लिया कॉमन, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, और एंगल 1 + एंगल 2 एंगल 3, ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल हो गया 180 अंश। तो 2 × 180 अंश ये बराबर हो गया 360 अंश। अर्थात त्रिभुज के तीनों बहिष कोणों का योगफल 360 अंश होता है। देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है और त्रिभुज के तीनों बहिष कोणों का योगफल 360 अंश होता है। सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक बार इसको पुनः सुन लें। सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों प्रॉपर्टी आपको बता दिया और उसको प्रूव भी कर दिया। अब और आगे आप चलें, हमारा जो अगला टॉपिक है वह है मीडियंस। यहाँ लिखिए, मीडियंस मतलब माध्यिका, इसे हम हिंदी में लिखते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? ये आपका ट्रायंगल है ABC, इसमें BC के मिड पॉइंट को A से जोड़ दीजिए। ये AD आपकी BC की माध्यिका होती है, मतलब AD इज मीडियन ऑफ BC। इंग्लिश में हम कहते हैं AD इज ए मीडियन ऑफ BC, और हिंदी में AD BC की माध्यिका है। इसी प्रकार से AC के मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट को आप जोड़ दीजिए B से। BE इज मीडियन ऑफ AC होगा। अब तीसरे साइड के मिड पॉइंट को C से जोड़ दीजिए। देखिए, यहाँ एक विशेषता है, ये दूसरी जगह से नहीं जाएगा। 2 मीडियन जहाँ काटे हैं इसी पॉइंट से होकर जाएगा, इसलिए यहाँ मध्य बिंदु खोजने की जरूरत नहीं है। आप इस शीर्ष को इस पॉइंट से मिलाकर आगे बढ़ा दीजिए, मध्य बिंदु से ही जाकर मिलेगा। तो इस प्रकार से मीडियन की डिफिनीशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। फिर से एक बार, त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की
उस भुजा की माध्यिका कहलाता है। अब यहाँ देखिए, चूंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो सबकी अलग अलग माध्यिकाएं होती हैं। जैसे BC की माध्यिका AD है, AC की माध्यिका BE है और AB की माध्यिका CF है। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड उस भुजा की माध्यिका कहलाता है। इंग्लिश में इस डिफिनेशन को हम ऐसे बोलेंगे, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल फ्रॉम midpoint of opposite sides is called a median of that side of the triangle। फिर से एक बार इसको सुन लें। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल to the midpoint of its opposite side is called the median of that side of the triangle। अर्थात हिंदी में इसको हम फिर से रिपीट करेंगे कि त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की उस भुजा की माध्यिका कहलाता है। तो ये डिफिनीशन हमने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, जैसा आप देख रहे हैं तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। यानी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। जब 3 या 3 से अधिक लाइन एक ही पॉइंट बिंदु से होकर जाती हैं तो उनको संगामी रेखाएं कहा जाता है। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस। 3 medians of a triangle are congruent। तो congruent मतलब संगामी होता है। तो इस प्रकार से पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम तीनों मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को O मान लें, अगर BO को 2 सेंटीमीटर ले लें तो OE 1 सेंटीमीटर होगा, यानी 2 और 1 का रेशियो बन जाएगा। इधर इसका 2 हिस्सा होगा और इधर 1 होगा। ऐसे इधर इसका 2 हिस्सा होगा, इधर 1 हिस्सा होगा। यानी तीनों मीडियन एक दूसरे को, ये तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वह बिंदु प्रत्येक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अर्थात त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। फिर से इसको समझ लें, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में एक दूसरे को विभाजित करती हैं। इनका शीर्ष की ओर 2 हिस्सा होता है और आधार की ओर 1 हिस्सा होता है। तीनों माध्यिकाओं में इसी प्रकार का अनुपात पाया जाता है।
तो मीडियन से संबंधित दो प्रॉपर्टी हमने आपको बताया। वैसे ये प्रॉपर्टी तो ये भी आप ले सकते हैं कि तीनों मीडियंस भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से जोड़ते हैं। समझे? तीनों मीडियंस क्या है, भुजा के मध्य बिंदु को और उसके सामने वाले शीर्ष से जोड़ते हैं। दूसरा, तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पर विभाजित करते हैं। तीसरा, तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर विभाजित करते हैं वह बिंदु मीडियंस को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये त्रिभुज की माध्यिकाओं की प्रॉपर्टी थी जो हमने आपको बताया। अब माध्यिका का प्रकरण हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके बाद है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होता है? ये आपका ट्रायंगल, ये हुआ ट्रायंगल ABC। ए से सम्मुख भुजा पर लंब डाली। देखिए पिछली बार हमने मध्य बिंदु से मिलाया था, यहाँ मध्य बिंदु नहीं है, सीधे लंबवत 90 डिग्री पर। ये आपका AB। ऐसे ही यहाँ पर B से AC पर हमने BE लंब डाला, ये आपका हो गया। अब तीसरी भुजा पर लंब डालने के लिए आपको एंगल इत्यादि बनाने का आवश्यकता नहीं है, आप इसको सीधे इस पॉइंट से जोड़ दीजिए। यहाँ पर ये CF, ये आपका लंब हो जाएगा। इसी लंब को हम शीर्ष लंब कहते हैं, क्योंकि शीर्ष से डाला गया है। त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तो प्रत्येक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर हम लंब डालेंगे तो 3 शीर्ष लंब प्राप्त होंगे। जिस प्रकार से 3 माध्यिकाएं होती हैं उसी प्रकार से 3 शीर्ष लंब होते हैं। तीनों शीर्ष लंब भी संगामी होते हैं। तीनों शीर्ष लंब भी जैसे माध्यिकाएं संगामी होती हैं उसी प्रकार से तीनों शीर्ष लंब भी संगामी होते हैं। अब शीर्ष लंब में देखिए यहाँ एक चीज समझना है, यदि न्यून कोण त्रिभुज है जैसा हमने यहाँ पर लिया है, तो हम जब लंब डालेंगे तो उस भुजा को अंता कहीं पर विभाजित करेगा। लेकिन समकोण और अधिक कोण में ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए त्रिभुज समकोण है, ऐसे है, ABC, ये समझना जरूरी है। अब A से BC पर लंब डालेंगे तो AB ही तो होगा। तो एक प्रकार से AB भुजा ही शीर्ष लंब हुई। इसी प्रकार से C से हम AB पर लंब डालेंगे तो CB होगा, तो ये CB भुजा ही शीर्ष लंब हो गई। तो समकोण त्रिभुज में जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं वो खुद शीर्ष लंब का काम करती हैं। बस केवल कर्ण पर आपको अलग से लंब डालना होगा। कर्ण पर लंब हमारा ऐसे जाएगा, इसको आप D मान लीजिए, ये BD आपका कर्ण पर AC पर शीर्ष लंब ये हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा ये त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश है, तो A से शीर्ष लंब AB हो गया और B से कर्ण पर शीर्ष लंब BD हुआ और C से AB पर शीर्ष लंब CB भुजा हो गई। ये समकोण त्रिभुज में हुआ। और यदि अधिक कोण त्रिभुज हम ले लें तब क्या होगा? देखिए यहाँ आपका है ये ऐसे ऐसे ऐसे। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 अंश अधिक होता है। अब यहाँ शीर्ष लंब कहाँ जाएगा? यहाँ से आप इसको ऐसे बढ़ाइए भुजा को, ये हो गया A B
सी, इसको ऐसे बढ़ाइए, यहाँ से ऐसे लंब डालिए, तो हमारा एक शीर्ष लंब ये हुआ एडी, एडी हमारा ये। उसके बाद बीई, बीई यहाँ से ऐसे डालेंगे, ये बीई हुआ जो बी से डाला जाता है, यहाँ आपका 90 बनेगा, ये हो गया। अब तीसरा शीर्ष लंब जो सी से जाएगा, इसके लिए हमको इधर बढ़ाना पड़ेगा कि यहाँ आप डालेंगे तो 90 थोड़ा बनेगा, यहाँ आपका 90 बनेगा, यहाँ से ऐसे ये शीर्ष लंब आएगा, ये हो गया सी। तो आपने देखा अधिक कोण त्रिभुज अर्थात ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जो तीनों शीर्ष लंब हैं, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल को ही शीर्ष लंब कहा जाता है। तीनों ऑर्थोगोनल में दो ऑर्थोगोनल साइड को बाहर काटते हैं, केवल एक ऑर्थोगोनल जो अधिक कोण के शीर्ष से डाला जाता है वह सामने वाली भुजा को अंतः काटता है। तो इस प्रकार से हमने तीनों शीर्ष लंब के बारे में आपको बताया। शीर्ष लंब की परिभाषा आपकी यही होती है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा का शीर्ष लंब कहलाता है। इंग्लिश में द परपेंडिकुलर drawn from vertex of triangle to the opposite side is called orthogonal of that side of the triangle. फिर से एक बार, the perpendicular drawn from vertex of the triangle to the opposite side is called the orthogonal of that side of the triangle. तो इस प्रकार से हमने आपको ऑर्थोगोनल के बारे में बता दिया। अब सम इम्पोर्टेंट थ्योरम अबाउट ट्रायंगल हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, जैसे ABC ट्रायंगल है, अगर हम AB और AC को जोड़ें तो BC से ज़्यादा आएगा, वैसे स्पष्ट है। हमें C पर पहुंचना है, अगर B से C सीधे रास्ते से जाएंगे तो कम चलना पड़ेगा, और B से A चलें, A से C चलें तो ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई, पहला थ्योरम हो गया कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। एक बार फिर से सुने, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, या हिंदी में त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। इस प्रकार से हम उसको ऐसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, AB और प्लस AC ग्रेटर देन BC, और ऐसे अगर लेते हैं या AB इधर से लें, AB प्लस BC तो ग्रेटर देन AC होगा, और हम BC प्लस AC लें, BC प्लस AC 20 तो ग्रेटर देन AB होगा। तो इस प्रकार किन्हीं भी दो साइड को अगर हम जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होगा। ये पहली प्रॉपर्टी आपकी है। उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल की, यदि त्रिभुज की
दो भुजाएं बराबर नहीं है, ऐसे ए बी सी, दो भुजाएं बराबर नहीं है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। जैसे यदि AC ग्रेटर देन AB ऐसे है, तो AC के सामने B कोण पड़ेगा, तो एंगल B ग्रेटर देन AB के सामने का कोण C है, एंगल C, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C हो जाएगा। यानी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, या इंग्लिश में बोलते हैं इस प्रकार से, ए ग्रेटर साइड ऑफ ए ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ए ग्रेटर साइड ऑफ ए ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से बोला जाता है। तो त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, ये कोण इससे बड़ा होगा, अर्थात जो छोटी भुजा के सामने का कोण है वो बड़ी भुजा के सामने के कोण से छोटा भी होगा। अब ये आपका हो गया। अब इसी प्रकार से इसका उल्टा, अगर दो कोण बराबर ना हो, यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर नहीं हैं तो क्या होगा, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। मतलब क्या हुआ, यदि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, तो क्या होगा, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, तो ऐसी दशा में बी के सामने साइड क्या होगी, AC, तो AC इज ग्रेटर देन AB होगा, AC इज ग्रेटर देन AB। अर्थात ये त्रिभुज में दो कोण बराबर नहीं हैं तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, इसी प्रकार से छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। तो ये आपका हो गया, हमने एंगल प्रॉपर्टी बता दिया और ये भी आपका बता दिया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं। समकोण त्रिभुज अगर है राइट ट्रायंगल में, इसकी भी प्रॉपर्टी आप समझ लें। मान लीजिए यहाँ का 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, इंग्लिश में H से लिखा जाता है, ये बेस B हो गया, ये परपेंडिकुलर P हो गया। अब इसमें एक सूत्र होता है H² = P² + B², ये राइट ट्रायंगल के लिए होता है, सबके लिए नहीं होगा। जब समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, समझे। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इन ए राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ये केवल राइट ट्रायंगल में ही आपका होता है। अब इसके बाद हम कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल भी बताएंगे आपको, ट्रायंगल कांग्रुएंट कैसे होते हैं और सिमिलर कैसे होते हैं। कांग्रुएंट ट्रायंगल, कांग्रुएंट ट्रायंगल, कांग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। अगर दो ट्रायंगल इस प्रकार से हों कि एक को दूसरे पर उठाकर रख दीजिए और पूरा कवर कर ले,
एकदम इसको इस पर रख दो पूरा पूरा कवर कर ले, इसको इस पर रख दो तब भी पूरा पूरा कवर कर ले। इसका मतलब दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब उनके एंगल और साइड ये तीनों बराबर है। अब इनकी प्रॉपर्टी होती है कुछ, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। जैसे कॉन्ग्रुएंसी की 4 प्रॉपर्टी होती है। पहली जो प्रॉपर्टी है ये SAS साइड एंगल साइड इसको कहा जाता है। इसमें एक ट्रायंगल की 2 साइड उसके बीच का एंगल और दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड उसके बीच के एंगल के इक्वल होता है और इस प्रकार से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरा आपका है ASA। इसका मतलब आपका क्या हुआ, 2 एंगल और उनसे इंक्लूडेड साइड, जैसे ऐसे होता है। ये आपका फिगर इसका जैसे ये साइड और ये साइड बराबर है। इस पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ बना दो और जो एंगल यहाँ बन रहा है वो एंगल यहाँ बना दो। तो ये साइड हो गया S और ये आपका एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये इसके बराबर ये इसके बराबर हो गया। समझे? तो इस प्रकार से अगर यहाँ हम ABC लिख दें और यहाँ DEF लिख दें तो ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF आपका हो जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है SSS साइड साइड साइड, एक के तीनों साइड दूसरे के तीनों साइड के बराबर हो। जैसे ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, यानी ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर ABC कॉन्ग्रुएंट DEF हो गया। इस प्रकार से SS प्रॉपर्टी होगी। और चौथी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है कॉन्ग्रुएंसी की RHS और HS, मतलब राइट एंगल समकोण, हाइपोटेन्यूज कर्ण और साइड अर्थात भुजा, जिसको हम समकोण कर्ण भुजा बोलते हैं। हिंदी में समकोण कर्ण भुजा बोलते हैं। समझे? तो इसमें क्या होता है, दोनों त्रिभुज समकोण होते हैं। पहले ये समकोण हुआ, ये भी समकोण हुआ। समझे? और उसके बाद दोनों का कर्ण बराबर होता है, ये कर्ण इसके बराबर हो गया। अब समकोण बनाने वाली भुजा में से कोई एक भुजा किसी एक भुजा के बराबर हो, जैसे ये भुजा इसके बराबर हुई, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज इसको बोला जाता है। तो यहाँ आपने देखा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, यानी राइट एंगल आपका इक्वल है, हाइपोटेन्यूज के बराबर है और समकोण बनाने वाली एक साइड दूसरी के एक साइड के बराबर है। तो इस प्रकार से 4 प्रॉपर्टी में ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और ये तो सर्वांगसम हो गया। और समरूप 3 में होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलरिटी क्या होती है, जैसे रूट एक होता है लेकिन साइज एक नहीं होती है ट्रायंगल की। जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने इसे बना दिया,
इसके इसके तीनों कोण 60 अंश होंगे, और एक बड़ा सा ऐसे बना दिया, लेकिन इसके भी तीनों एंगल 60 हैं। तो रूप में तो जैसे ये है वैसे ये है, लेकिन साइज में बड़ा है छोटा है। तो ऐसे ट्रायंगल जो रूप में तो एक समान होते हैं लेकिन साइज में अलग अलग होते हैं, उनको हम सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ एंगल तीनों के बराबर होंगे लेकिन साइड इक्वल नहीं होगा। तो सिमिलरिटी के 3 नियम होते हैं। पहला क्या होता है, ए मतलब एंगल एंगल एंगल। इसमें एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे के तीनों एंगल के बराबर है। ऐसे ऐसे डी ई एफ, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो ए बी सी सिमिलर, डी ई एफ हो जाएगा। अर्थात ए बी सी समरूप। सिमिलर को हिंदी में लिखते हैं समरूप त्रिभुज। इसे हम समरूप त्रिभुज बोलेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी इसमें होती है एस ए एस। ध्यान रहे कि कॉन्ग्रुएंट के एस से इसमें अंतर। कॉन्ग्रुएंट में ये था कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, लेकिन इसमें ये बात नहीं है। इसमें आपका रेशियो इक्वल होगा। जैसे हमने ऐसे बना दिया, ये एंगल बराबर, अब इसी प्रकार का एक बड़ा सा ट्रायंगल बना दिया। देखिए ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है, डी ई एफ। अब ये दोनों सिमिलर हैं, क्यों? ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। दो चीजें हैं यहाँ। ए बी इक्वल टू डी नहीं है। अगर ए बी इक्वल टू डी और ए सी इक्वल टू डी एफ हो जाए तो सर्वांगसम हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस प्रकार है, एंगल इक्वल टू एंगल डी है और ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए सी अपान डी एफ है। इस प्रकार से है। तो एस एस प्रॉपर्टी सिमिलरिटी की हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है एस एस एस। एस एस भी हम यहीं से समझा देते हैं। इसमें क्या होता है कि तीनों साइड का रेशियो बराबर होता है। एस एस कॉन्ग्रुएंसी में भी है, लेकिन वहाँ ये होता है ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। एस 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 मतलब ये हुआ से ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए सी अपान डी एफ होता है। तो एस 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 प्रॉपर्टी से दो ट्रायंगल सिमिलर अर्थात समरूप होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी बता दिया। इसे आप फिगर देख करके उतार भी सकते हैं। अब उसके बाद में एरिया एंड पेरीमीटर हम आपको बताएंगे। एरिया एंड पेरीमीटर। देखिए ट्रायंगल के एरिया ये 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। तो एरिया में सबसे पहले ट्रायंगल की एरिया आपकी होती है हाफ बी एच। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बी एच होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें देखिए त्रिभुज में किसी भी भुजा को हम बेस ले सकते हैं। ये आपका हो गया ए बी, यहाँ आपका हो गया सी। अब यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ले लिया, ये ए बी, तो ये आपका एच हो गया, तो बी सी आपका बेस हो गया।
तो हाफ बी सी इंटू ए बी, ये आपका हाफ बी एच हो गया। अब इसी प्रकार से अगर आपने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ले लिया डी ई को, ये मान लीजिए 90 डिग्री है, तो अब बेस ए सी हो जाएगा, आप ए सी इंटू डी ई ले सकते हैं। और इधर से अगर आपने लिया ऐसे तो हाफ ए बी इंटू सी एफ, ये भी आप ट्रायंगल के एरिया यूज कर सकते हैं। अर्थात त्रिभुज की किसी भी भुजा को बेस अर्थात आधार और उसके सामने वाले शीर्ष से खींचे गए लंब को हम ऊंचाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल ये सबके लिए यूज होता है। और उसके बाद में इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपका है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका होता है √3/4 और इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर हिंदी में इसको भुजा स्क्वायर आप लिख सकते हैं, समझे। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। इसके बाद में एक हीरोन्स फार्मूला है। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला इसमें क्या है, पहले मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए हम आपको बता चुके हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी ले लेते हैं। अब फिर अर्ध परिमाप इसका निकालते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस का मान निकालने के बाद में अब फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपका होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इस सूत्र में हम ए बी सी तीनों की लंबाई रख करके और एरिया निकाल सकते हैं। और त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अगर त्रिभुज की भुजाएं क्रम से ए बी और सी हैं तो उसका पेरीमीटर अर्थात परिमाप, पेरीमीटर को हिंदी में हम कहते हैं परिमाप और एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ आप लिख भी सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका मतलब हुआ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपका ये फार्मूला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल एस एस माइनस बी एस माइनस सी हो गया। समबाहु त्रिभुज है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यहाँ पर, समझे। और ये तो किसी भी त्रिभुज में लागू हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने एरिया और पेरीमीटर बता दिया। अब आज का इतना टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अब आगे इस पर सवाल जब आएगा तो हम अगले वीडियोज में आपको बताएंगे।